चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन के ओर चलने लगे, झारखंड वाले कौन है इधर? कहाँ गए? आई नहीं अभी तक। झारखंड के जंगल की तरफ जब चैतन्य महाप्रभु चलने लगे, रात में चैतन्य महाप्रभु जब नाम संकीर्तन करने लगे, महाप्रभु कितने समय सोते थे? ज्यादा से ज्यादा एक दो घंटा सोते थे रात को। और महाप्रभु रात को 2 बजे उठ करके कृष्ण कृष्ण नाम करते हुए जंगल के रास्ते में चलने लगे। उस जंगल में कुछ शेर, भालू, सांप सब थे। चैतन्य महाप्रभु जब कृष्ण कृष्ण कह के जब हाथ उठा करके चलने लगे, और उसी रास्ता में एक बड़ा जो है शेर सोए हुए थे, और महाप्रभु के चरण स्पर्श होते ही वो शेर जगे, और दोनों जो है पंजों को ऐसे उठाया, मुंह के जो है इतने फाड़ लिया। और महाप्रभु के पीछे 2 सेवक थे, बलभद्र भट्टाचार्य और एक ब्राह्मण। बलभद्र भट्टाचार्य जो महाप्रभु के साथ चलते थे, और एक ब्राह्मण थे, वो महाप्रभु के लिए रसोई आदि बनाते थे। तो शेर जब ऐसे हुंकार करके जब मुख फाड़ करके ऐसे खड़े हो गए, तो बलभद्र भट्टाचार्य ब्राह्मण तो बोले गए है, अभी हम तीनों ही क्या बोले, शेर के मुंह में चले जाएंगे। किंतु महाप्रभु ने क्या कहा? कृष्ण कहो, कृष्ण कहो। महाप्रभु कहने कृष्ण कहो है, और वो शेर क्या बोलने लगे? कृष्ण कृष्ण बोली व्याघ्र नचिते लागिला। महाप्रभु कृष्ण कृष्ण कहने के साथ ही साथ वो शेर जो है वो दोनों पांव और वो पैर को ऊपर उठाया, और पीछे के पैर जरा वो खड़े हो गए, और कृष्ण कृष्ण कह करके नृत्य करने लगे। देखो आश्चर्य की बात है, इसलिए कह रहे हैं कृष्ण कृष्ण बोली व्याघ्र नाचिते लागिला। और महाप्रभु जितने वो रास्ते में चलने लगे, और महाप्रभु के पीछे पीछे शेर, भालू, सांप, बंदर, जितने भी पशु पक्षी सब महाप्रभु के पीछे पीछे दौड़े, और सभी के प्रेम में सरवर हो गए। सब कृष्ण कृष्ण। कृष्णदास कविराज लिख रहे हैं, और वे पशु जो है कृष्ण कृष्ण बोल पाते हैं, किंतु देखो महाप्रभु की ऐसी कृपा है, वो सब पशु पक्षी भी वो क्या बोल रहे? कृष्ण कृष्ण कह करके सब चले गए, पीछे पीछे जब चले है। आगे गए, प्रातः काल हो गया, महाप्रभु स्नान करने के लिए गए। एक सरोवर था जंगल में, स्नान कर रहे थे महाप्रभु। एक पगला हाथी की जो झुंड आ गया है, और बलभद्र भट्टाचार्य जो ब्राह्मण तट पर बैठे हुए थे, और हाथी के जो है पगला हाथी के झुंड आ गया, और लोग डर गए, क्या करें? उस समय चैतन्य महाप्रभु स्नान के उपरांत सरोवर के जल जो हाथ में ले लिया, और लेकर के उस हाथी के ऊपर छिटक दिया। देखो, और कहने लगे कृष्ण कृष्ण कहो है, और साथ ही साथ वो पगला हाथी जो है कृष्ण कृष्ण कह करके उन्मत्त होने लगे। इसलिए महाप्रभु, इसलिए तो नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे पशु पाखी जूरे पाषाणो विदारे सुनी जारो गुनो गाथा। बोलो, पशु पाखी जूरे पाषाणो विदारे सुनी जारो गुनो गाथा। मन पासंतो गोल नारे আমার পাষাণ হলে গলে যেত, মন পাশান্ত গোল না রে। ये बंगला कीर्तन जो है इतने सरस और हृदय के द्रवीभूत करने वाले हैं।
जो बंगला जानने वाले हैं ना, वो तो रो पड़ेंगे। कहते पशु पाखी झुरे पाषाण विधरे। ये महाप्रभु की ऐसे प्रेम धर्म जब प्रचार करने लगे, महाप्रभु के मुखार बिंद से जब नाम उच्चारण होने लगे, पशु पक्षी सब क्या हो गए, प्रेम में उन्मत्त हो गए, सबके हृदय द्रवीभूत हो गए, है मानो पत्थर भी पिघल गए। इसलिए कहते हैं पशु पक्षी झुरे पाषाण विधरे। पाषाण मैंने पत्थर, पत्थर भी क्या है, द्रवीभूत हो जाते हैं। किंतु पदकर्ता यहाँ पर कह रहे, अभी हम इतने हरिनाम कर रहे हैं, इतने प्रयास कर रहे हैं, हृदय हमारा द्रवीभूत नहीं हो रहा। क्यों? अपराध है। और महाप्रभु की प्रकट लीला में कोई साधन ही नहीं करना पड़ेगा, है जहां दूर दर्शने आई से कृष्ण प्रेम, दूर से जो दर्शन कर लिया उनको भी क्या हो गया, कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो गया। ये तो कार्य है। इसलिए जब उस समय ये जन्म ले लेते तो अच्छा हो कि होता कि नहीं होता, है? इसलिए महाप्रभु की यही महावदन्यता है, सभियों के प्रेम प्रदान कर रहे कृष्ण। इसे कहते हैं अनार्पिता चरिंग चिरात करुणा अवतीर्ण कलो। इस कलियुग में करुणा करके वे प्रकट हुए। कृष्ण के अनेक जो है सत्य है, सो मेनी एनर्जी, टॉपमोस्ट एनर्जी इज कॉल्ड, कौन सा एनर्जी, शक्ति कौन सा है? अरे अभी तो करुणा शक्ति, तो करुणा है, करुणा शक्ति जो है कंपासन। मैंने कहा ना, ये चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए और प्रकट होकर के अपने करुणा शक्ति को मानो चैतन्य महाप्रभु आदेश दे दिया। क्या आदेश दिया? जब लगामहीन घोड़े के भांति दौड़ लगाओ, है? घोड़े के वशीभूत करने के लिए दो वस्तु जरूरत होता है, एक लगाम है रिंग, और दूसरी चाबुक भी होता है। यदि धीरे धीरे चले घोड़ा, उसको क्या करना चाहिए? चाबुक से पिटाई करो, दौड़ चलेगी। और यदि वो अति तेज से दौड़ रहे हैं, उसके कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? है रिंग, लगाम, रिंग। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, हे करुणा शक्ति, आपको मैं लगामहीन घोड़े के भांति मुक्त कर दिया। जाओ, जहां तक जा सकते हो, जहां तक है जाओ, और सबको क्या करो? ये प्रेम प्रदान करो, है? देखो करुणा शक्ति से कृष्ण प्रेम प्रदान किया। कहां पर प्रेम दिया? वृंदावन में, वो भी वृंदावन के अंदर, वृंदावन के बाहर नहीं, है? वृंदावन के पशु पक्षी पेड़ पौधे से लेकर के सबको तो प्रेम दिया है, किंतु वृंदावन के अंदर ही, वृंदावन के बाहर नहीं। पुतना के बीच कृष्ण उद्धार किया है। बात इसे, अहो बकियम स्तनकाल कूटम जिगं सप्पसादि धत्रुचितं ततो अन्नम कम दयालु शरणम ब्रजम। सुखदेव गोस्वामी भागवत में भी बता रहे, अहो बकियम स्तनकाल कूटम। बकासुर के बहन पुतना वो ब्रज में आई थी, है नंद महाराज की गृह में। किस लिए आई थी? छोटा बालक कृष्ण की जो है मारने के लिए। उस समय कृष्ण केवल कितने दिन की था? 6 दिन के लिए, है 6 दिवस। और उस बालक के मारने के लिए आई थी, और ऊपर से तो सुंदर वेश बना ली। कौन सा वेश बनाया? धात्रोचित। कृष्ण के मारने के लिए कौन सा वेश बनाया? सुंदर जो है स्त्री रूप बनाया है। अहो बकियम स्तन काल, किंतु अपने स्तनों में कालकूट विष जो है लगा करके आई। और 6 साल के 6 दिन के बालक गोपाल को मारने के लिए। और कृष्ण ने क्या की? केवल ऐसे अपने फोटो के जो है
उनके स्तंभ पर लगाया और लगाने के साथ ही साथ उनके प्राण निकल गए। और स्वयं कृष्ण ने क्या की, उनके पुतना शरीर से निकल करके उनको आत्मा को गोलोक में मां जसोदा की परिचारिका के रूप में भेज दिया। कोई साधन भाजन नहीं किया। पुतना कौन सा साधन भाजन किया बताओ? है साधन भाजन किया? कुछ तो सदाचार भी पालन नहीं किया। कम से कम प्रातः काल में स्नान कर लेते। शास्त्र में लिखा है प्रातः स्नान नरकं जाति माघ स्नानम विशेषतः है, और परस्त्री कंठ संलग्न वैकुंठो माप्नोति। इसके साधारण अर्थ है प्रातः स्नान नरकं जाति, कौन माने स्वर्गलोक। कोई नियम करके हर रोज प्रातः काल में स्नान करे, मृत्यु के पश्चात उनकी क्या प्राप्ति होगी? स्वर्गलोक प्राप्ति होगी। ये प्रातः स्नान नरकं जाति। माघ स्नान विशेषतः, माघ महीने में अकॉर्डिंग टू इंडियन कैलेंडर एंड ऑफ जनवरी और बिगिनिंग ऑफ द फरवरी, माघ मास पड़ता है। उस माघ महीने में कोई यदि नियम करके त्रिवेणी में स्नान करे, त्रिवेणी समझते हो, जहां पर गंगा जमुना सरस्वती मिले, कुंभ में लोग गए थे ना, बोले नियम करके स्नान करो तो मृत्यु के पश्चात आपको स्वर्ग से ऊपर ब्रह्म लोक प्राप्ति हो जाए, ब्रह्मा जी के लोग भी प्राप्ति हो जाए। इसे माघ स्नानो विशेष परस्त्री कंठ संलग्न वैकुंठो मापनोति। यहाँ परस्त्री के तात्पर्य है क्या? तुलसी। पर माने श्रेष्ठ, स्त्री माने है, स्त्री माने स्त्री, श्रेष्ठ स्त्री कौन है? तुलसी है। अर्थात तुलसी माला गले में धारण करके कोई यदि नित्य प्रत्यह स्नान आदि करे, उनके वैकुंठ तक प्राप्ति हो जाता है। किंतु पुतना ने तो कुछ नहीं किया है, ना प्रातः काल में स्नान किया, ना कुछ किया, कुछ सदाचार पालन नहीं। और वो भी बाल गोपाल को मारने के लिए आई थी, जिगांस पश्चादी, बाल गोपाल को मारने के लिए आई थी। किंतु भगवान ने क्या कि देखो उनके दुर्गंधमय उतना शरीर को छुड़वा करके और गोलोक वृंदावन में, एक गोलोक में, वृंदावन में, गोलोक में मां जसोदा की परिचारिका के रूप में भेज दिया। मेडिसिन मदर जसोदा है। बड़े बड़े मुनि लोग कठोर तपस्या आदि करते रहते, वैकुंठ आदि प्राप्ति करने के लिए, वो भी छोड़ दीजिए। बड़े बड़े मुनि लोग तो क्या करते हैं? भगवान की प्राप्ति करने के लिए कितने कठोर वैराग्य की करते हैं, शुद्ध सदाचार आदि पालन करते हैं, भगवत नाम भी जप करते हैं, किंतु होता ही नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत काल राम नाम अवतना। बड़े बड़े मुनि ऋषि लोग भी नाम जप करते हैं, किंतु मृत्यु के समय ये दो अक्षर नाम नहीं आता है, इतने सहज नहीं है। ये कहता है जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत का राम नाम अवतना। किंतु पुतना कोई नाम ही जप नहीं किया, ना कुछ किया, और भगवान कृष्ण उसके कैसे उच्च गति दे दी। वैकुंठ से उच्च राम लोक से उच्च गति द्वारिकापुरी से ऊपर मथुरा के ऊपर गोलोक, और उसी गोलोक में मां जसोदा के परिचारिका के रूप में उनको भेज दिया। कृष्ण जो कुछ भी दिया ये कहां पर दे? ब्रज में है। यह देखिए ब्रज के जितने पशु पक्षी सबको प्रेम दिया, ब्रज के बाहर नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं? ब्रज के अंदर ब्रज के बाहर सर्वत्र ही प्रेम प्रदान कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने
गौर अतिशय। सचिनंदन गौर की यही विशेष जो है म्यूनिफिसेंट एंड मैग्नानिमिटी का है, सबको प्रेम प्रदान करे और डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं किया है ना। अवतारे विचार न करीला, इस गौर अवतार में चैतन्य महाप्रभु विचार भी नहीं किया कोई अधिकारी है कि अनधिकारी है? अधिकारी हो तो उसके दिया जाता है, who is qualified will give, but Lord Chaitanya Mahaprabhu did not discriminate, who is qualified or who is unqualified। जारे जाके तारे दैन प्रेम बिलाइया है, अडेल देते हैं, अडेल समझते हो है? जैसे बहुत सामग्री है यहाँ पर, कितने लोग के देते रहेंगे, इसलिए क्या किया जाता है, दो हाथ से उठाओ और ऐसे करके देखो, कभी करते हैं ना है, सबको अधिक अधिक मात्रा में प्राप्ति हो जाए। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ये जो ब्रह्मा आदि बड़े देवताओं की जो दुर्लभ जो प्रेम जो है, ये कैसे दे रहे अडेल बने, एक जाओ ले जाओ है, ले जाओ बस, कोई लेना नहीं चाहते, तथापि चैतन्य महाप्रभु जबरदस्ती करके दे रहे हैं, लो भाई साहब प्रेम कितना भी है। इसलिए महाप्रभु की जो महावदन्यता की बारे में बता रहे हैं, कहते हैं नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर अतिशय। इसलिए इस कलियुग में इस कलियुग में बड़े बड़े देवता लोग भी भगवान के निकट प्रार्थना करते हैं। कलियुग में मनुष्य की दोष ही है कि नहीं है, कले दोष निदे राजन, कलियुग में मनुष्य की तो दोष है, जहां पर बैठोगे झगड़ा ही है? एक कमरा में दो व्यक्ति रहो तो क्या होता है, झगड़ा होता है, कलह होता है कि नहीं? ऊपर से कुछ नहीं बोले तो मन के द्वारा भी होता है? कलियुग की यही स्थिति है? किस घर में कलह नहीं है बताओ, पति पत्नी में, बेटा बेटी में कलह है कि नहीं? कि इस कलियुग के नाम है क्या, कली है। इस कलियुग में कोई जन्म लेना नहीं चाहते है? किंतु देखो इस कली जो है, जिस कली में चैतन्य महाप्रभु आए हैं, इस कली को क्या कहा जाता है, धन्य कली है। धन्य कली जुगे रचई धन्य अवतार के जावी रे भाई अब सिंधु पार, धन्य कली जुगे रो चैतन्य अवतार है। इस कलियुग के क्या कहा जाता है, कौन सा कलियुग, धन्य कलियुग है। धन्य किसलिए कहा गया, महाप्रभु आकर के ऐसे प्रेम प्रदान कर, कोई साधन भजन की जरूरत नहीं है। अपराध रहने पर भी चैतन्य महाप्रभु सारे अपराध की नष्ट करा करके पार करा दे, और केवल चैतन्य महाप्रभु के चरण में शरण में आ जाओ, जिससे हमारे प्रभुदानंद सरस्वती पाद कहते हैं, जथा जथा गौर पदार बिंदे बिंदे धुआ कित पुण्य पंजा तथा तथा सर्वे हृदय अकस्मात राधा पदाम्बुजो सुधाम्बुरास। गौर सुंदर के चरण में समर्पित होने के साथ ही साथ हमारे प्रेम उत्पन्न है। ये जत कौन सा प्रेम, बोले राधा प्रेम है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग जिस प्रेम को जो है प्राप्ति करने के लिए कितने हजारों हजार साल तक कठोर तपस्या आदि करते हैं, तथापि प्राप्ति नहीं होता। प्रबंधन सरस्वती पाठ करें, बोले जिस दिशा में राधा जी विराजमान है रात खड़े होती है, बोले उस दिशा को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। जस्सा कदापि वसनंचल खिलनत धन्नाति धन्न पवनन कृतार्थमानि जगिन्द्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तस्सातनो विषभानु भुवो दिशो।
है। विश्वानु नंदिनी श्रीमती राधिका जिस दिशा में खड़ी होती है, बोले उस दिशा को मैं दूर से प्रणाम करता हूं। जस्य कदापि वसनंत खिलनत धन्नाति धन्न पवन कितात्मान जगिन्द्र दुर्गम गति मुदिसुदनोपि तस्सास्तु ममो विश्वानुभुवो दिशो। जो ब्रह्म सुखनाथ विश्व लक्ष्य रा लक्षित न ससा पुरुष सद्द विस्कुन चूर्ण अनंत शक्तिम तंग राधिका चरण रेणु अनुस्मरामि। राधा जी की चरण कमल की धूल की कण जो है उस राधा जी की चरण कमल की धूल प्राप्ति के लिए ये लोग कितने तरासते रहते हैं, वो भी मिलता नहीं है। इसी कहता जो ब्रह्म सुख नारद भीष्मोई ब्रह्मा शिव जी नारद बड़े बड़े दिक्पाल कहा जाए, दिक्पाल समझ तो है, ऐसे बड़े बड़े दिक्पाल भी प्राप्त करने वाले। इसलिए और किंतु देखो राधा जी क्या करती है, अपने चरण कमल की धूल के द्वारा परात्पर परतत्व कृष्ण के क्या कर देते हैं, वशीभूत कर देते। कैसे, बोले अपने कटाक्ष रूपी बाणों के द्वारा। कटाक्ष समझते हो क्या है, तिरछी नजरों के द्वारा है, रोमांटिक साइडलॉन्ग ग्लैंस। क्या बताया, रोमांटिक साइडलॉन्ग ग्लैंस। अतः राधा जी जब मन कर लेती है और मन करके जब तिरछी नजर के द्वारा कृष्ण की तरफ देखते हैं तो कृष्ण के शरीर क्या होता है, कांपने लगता है। जो अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के नायक ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता जिनकी चरण कमल में नतमस्तक होकर के सब स्तुति आदि करते रहते हैं, और वही प्रात्पर प्रदत्त भैरवेंद्र श्याम सुंदर कृष्ण राधा जी की कटाक्ष साइडलॉन्ग ग्लैंस के द्वारा क्या हो जाता है, वेणु करान्वित पतितम भ्रष्टंच पीत वसनम। कृष्ण के हाथ से क्या होता है, वेणु अपने आप गिर जाता है। जो वेणु के कृष्ण एक क्षण के लिए भी छोड़ते नहीं है, किंतु राधा जी मान करके जब कटाक्षपात करते हैं तो कृष्ण के शरीर बिल्कुल ऐसे कांपना शुरू होता है। वेणु करान्वित पतितम, उनके कृष्ण के हाथ से उनकी वेणु गिर जाता है। वेणु करान्वित पतितम भ्रष्टंच पीत वसनम, और कृष्ण के पीत वस्त्र जो है ये लोग गारमेंट्स वो क्या होता है, खिसक जाते हैं और धीरे धीरे उनके शरीर कपते कपते और गिर जाते हैं। अंत कृष्ण भूमि पर लेट जाते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। ऐसे श्रीमती राधा जी की जो केवल साइडलॉन्ग ग्लैंस के बारे में कहा है, तिरछी नजर के द्वारा श्रीमती राधिका कृष्ण की कैसे वशीभूत कर लेते, ये तो बता दिया। कहने की तात्पर्य है जो ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग ये प्रेम के प्राप्त कर नहीं पाते, किंतु वही प्रेम को चैतन्य महाप्रभु क्या करे, स्वयं आस्वादन करके है और जीवों के सब दिन आस्वादन करा रहे हैं। एक उदार व्यक्ति होते हैं ना, उदार कौन होता है, जो सबको जो है खिलाते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं ऐसे सुमिष्ट स्वादिष्ट रसाल फल मनो प्राप्त करके स्वयं आस्वादन किया। देखा था बहुत सुमिष्ट स्वादिष्ट फल है, स्वयं आस्वादन करके भक्तगण के सब क्या कर रहे, दे रहे हैं। यही तो कहते जा रहे महाप्रभु के विशेष है। एक व्यक्ति अपना कमा करके अपने परिवार को पालन करते हैं, और एक व्यक्ति कमा करके हजारों लोगों के पालते हैं। कौन श्रेष्ठ है?
जो ज्यादा लोग के पोषण आदि करते है उसी की उदाहरण। महाप्रभु देखो सबको प्रेम प्रदान कर रहे हैं। इतने महाप्रभु यही तो महावदन्यता है। वृंदावन के वृक्ष लता आदि सब कृष्ण के प्रेम में सराबोर हो गए हैं, सराबोर हो गए। बात तो सही है, किंतु वृंदावन के अंदर, वृंदावन के बाहर नहीं है। किंतु चैतन्य महाप्रभु सर्वत्र देवा है। जाओ आ जाओ। या तो विशेष करके चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण देश भ्रमण करने लगे, कौन सा देश? दक्षिण देश, साउथ इंडिया है। और महाप्रभु उस समय ऐसे प्रेम प्रदान कर रहे हैं। जब महाप्रभु ये हाथ उठा करके जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिन लोगों ने उस समय महाप्रभु का दर्शन कर लिया, उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ, और फिर उसको जो दर्शन किया उसके हृदय में भी प्रेम उत्पन्न हो गया। देखो मानो महाप्रभु यहां से 100 मीटर दूर है? उसके जो दर्शन किया उसके हृदय में प्रेम हो गया। उसके 100 मीटर पीछे जो व्यक्ति जो है महाप्रभु का दर्शन नहीं कर रहे, किसका दर्शन कर रहे? जिसके हृदय में प्रेम होता, उसका दर्शन करके भी उसके भीतर प्रेम होते है। ऐसे महाप्रभु ऐसे है, महावदन्यता के प्रकाश कर है। देखो कैसे सर्वत्र जो है। इसलिए कह रहे ये चैतन्य महाप्रभु ऐसे करुणा भी है। वास्तव में ये प्रेम को कौन प्रदान कर रहे हैं, कौन दे रहे हैं, कौन है? श्रीमती राधा रानी है। ऊपर से हम देख रहे चैतन्य महाप्रभु प्रेम दे रहे हैं, बिला रहे हैं, इज गिविंग डिस्ट्रीब्यूट। वास्तव रूप में कौन दे रहे हैं? श्रीमती राधिका है। वही कृष्ण वृंदावन में इतने कंजूसी का है मैजार, और वही कृष्ण वृंदावन से बाहर आकर के राधा जी के भाव और कांति लेकर के सबको दे रहे हैं। क्यों? कृष्ण विचार करने लगे तो मेरा थोड़ी है? अपने कमा करके दूसरे की देने में बहुत कष्ट होता है। बात सही है कि नहीं? जो कमाते हैं उसके पता लगता है एक काना कोड़ी कमाने में कितना कष्ट होता है। पिताजी ने कमा करके रखा और बेटा ने क्या की, उसके भोग रहे है। किंतु वो स्वयं कमाए, जब कमाएगा तब उसके पता चलेगा इसके महत्व कितना है। ठीक उसी प्रकार मानो कृष्ण भाई चैतन्य महाप्रभु ये प्रेम जो प्रदान कर रहे हैं, वास्तव ये प्रेम किसका है? किसका पुस्तक? राधा जी की धन है। और राधा जी की धन के वो सबको दे रहे हैं, ले जाओ। वास्तव हम जब सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार करेंगे है, ये महाप्रभु जो प्रेम प्रदान कर रहे हैं वास्तव वो क्या है? राधा जी की वस्तु। इसे कहता है अनर्पित चरिंग चिरात करुणे अवतीर्ण कलो समर्पयतु उन्नत उज्जवल रसम। स्वयं पान कर रहे उन्नत उज्जवल रस, सर्वोत्तम जो प्रेम कहा जाता है, उज्जवल रस कहा जाता है। ब्रज गोपियों की पारकिया भाव जो है उसी कहता है उन्नत उज्जवल रस। क्या बोला? उन्नत उज्जवल रस क्या है? ब्रज गोपियों की पारकिया भाव जो परम मोल है, जो इस संसार में होना किसी तरफ से संभव नहीं है। प्रेम के बारे में जानने के लिए एक होता है संबंधात्मिका और एक होता है कामात्मिका। संबंध के साथ सब भजन करते हैं, सेवा आदि करते हैं,
जैसे नंदा, यशोदा, सुवर्ण, सुदाम कृष्ण की सेवा किया कि नहीं किया? किस भाव से किया? संबंध के साथ। इसे कहा जाता है संबंध आत्मिक का प्रेम कहा जाता है। और दूसरी कहा जाता है कामात्मिका। गोपियों की जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम, प्रीति, सेवा आदि जो है उसे कहा जाता है कामात्मिका कहा जाता है। यही कामात्मिका प्रेम के फिर दो भाग में विभाजन किया, डिवाइडेड इनटू। एक होता है क्या? संभोग इच्छामयी और दूसरी तत्त भविच्छामयी। संभोग इच्छामयी उसी कहा जाता है जो समस्त गोपियां स्वतंत्र रूप में कृष्ण के साथ मिलते हैं, उसी प्रेम को कहा जाता है संभोग इच्छामयी। और दूसरी और एक जो प्रेम के बारे में कहा रहे तत्त भविच्छामयी। तत्त अर्थात राधा जी के प्रति एकांतिकी निष्ठा है, उसी के कहा जाता है मंजरी भाव कहा जाता है। क्या भाव कहा जाता है? मंजरी भाव। हम जो हर रोज जो चिल्लाते हैं, क्या चिल्लाते हैं? है कैसे मंजरी भाव को प्राप्ति करें? है सबके मन में लालसा है कि नहीं है? कौन कौन मंजरी बनना चाहती है? मंजरी बनना चाहते हैं नहीं? ये मंजरी है क्या चीज? ये मंजरी है उसी जो है राधा ही का निष्ठा हो जानी चाहिए। एकमात्र राधा जी की चरण कमल में निष्ठा हो जाए। अनारद्ध राधा पदम्बुजरेणु अनासित वृंदा अटवी तत्पदांकम असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तन कुतः सैम सिंधु रससावगा। रस में सिंदूर समुद्र में जिसको यदि गोता लगाना है, समरस यानी श्रृंगार रस। वो श्रृंगार रस कौन सा है? वही राधा जी की किंकरित्व भाव जिसको प्राप्ति करना है। क्या भाव प्राप्ति करना है? राधा जी की किंकरित्व भाव। किंकरी बने सेविका दासी है, ठीक है ना? राधिका दासी यदि हो विमान शीघ्र ही मिले तबे गोकुल कान है। किंकरित्व भाव दासी भाव। राधा दस्यम असस्य दस्ये विषभानु जाया है। असाभर्यमृत सिंधु मयि कथंचित कालमाति चालित गम्मति संप्रति कंचित कृपाणि कृपां विधस्य नैव किं में प्राणी वरचुपकारिणा। आशास्य दास्य जीवन की एक आशा क्या है? राधा जी की सेविका बने। क्या बने? सेविका। राधा जी की सेविका व दासी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? राधा जी की चरण कमल में एकांतिक की निष्ठा रखना पड़ेगा। इसे कहता है अनारद्ध राधा पदम्बुजरेणु। दूसरी अनाश्रित वृंदा अटवी तत्पदांकम। वृंदावन में वास करना पड़ेगा। वृंदावन में कहा? राधा आधिपत्य वृंदावन वासं ममस्तु में। वृंदावन सब जगह में रहने नहीं होगा, है सखी स्थली में रहे अर्थात चंद्रावली के स्थान पर रहे तो राधा प्रेम नहीं होगा। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ करे राधा आधिपत्य वृंदावन वासम ममस्तु में। जहां पर राधा जी की जो एकांतिक जो स्थान जो है उस स्थान पर रह करके भजन करें, ये समस्त विचार दिखाए। इसलिए राधा जी की चरण कमल में निष्ठा। और तीसरी है ब्रजरसिक भक्त की संग करना पड़ेगा, है कहता है अनारद्ध राधा पदम्बुजरेणु अनाश्रित वृंदा अटवी तत्पदांकम और सम्मस्य तद्भाव गंभीर चित्तन। जिनके हृदय राधा प्रेम के द्वारा ही डूबे हुए हैं, राधा छोड़ करके और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। गृहे राधा बने राधा, गृहे राधा बने राधा, राधम राधतम आराधतु में। गृह में भी राधा दिखाई पड़ेगा, वन में भी राधा दिखाई। इस श्लोक को याद कर लो, आपके राधा जी की दासी प्राप्ति हो जाएगी 100% करेंगे।
कम से कम याद तो कर लो। बोले याद करने से हो जाएगा? बोले हाँ हो जाएगा। हुआ संग राधा जी अपने हाथ से वो लताओं के क्या किया, पानी दिया, रोपण किया। इतने समय कृष्ण आ गए वृंदावन में, और लताओं क्या किया, ऐसे लपा से बढ़ने लगे, और उठा करके खड़े रहे। इतने समय उनकी कोई सखा आ गया, मधुमंगल आ गए अथवा स्मल आ गए, कह गए मित्र तुम ये कपड़े के पीताम्बर के ऐसे ऊपर उठा करके क्यों खड़े हो, छत्र के छाते के भांति। तो उस समय कृष्ण कहने लगे, हे सुबाल, हे श्री राम, देखो राधा जी यहाँ पर खड़ी हुई है। बोले कहाँ राधा जी? उनके चरण चिन्ह में है।